रिमाइंडर का कंसेप्ट यहाँ पे समझ रहे हैं और रिमाइंडर में हम लोग समझेंगे कि जो भी नंबर है, बड़ा नंबर है, उसको डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना रहेगा, यानी कि हम लोगों का लास्ट में डिवीजन करने के बाद नंबर कितना बच जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे 5 को 54 और 56 से लिखा होगा ये 54 एंड 56 मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाय 5। क्या लिखेगा हम लोगों का क्वेश्चन पे, जितना भी गवर्नमेंट का एंट्रेंस एग्जाम होता है उस पर लिखेगा डिवाइडेड बाय 5, फाइंड द रिमाइंडर। अगर इसको हम लोग डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा। तो हम लोग 5 से अगर डिवाइड करेंगे, ये हो गया हम लोगों का 5 1 जा 5 और हम लोगों का यहाँ पे कट गया तो बचा रिमाइंडर कितना बच गया, हम लोगों का 4 आ गया। यहाँ पे 5 1 जा 5 कटा और यहाँ पे 5 1 जा 5 कट गया तो हम लोगों का यहाँ पे 6 से 5 चला गया तो बच गया रिमाइंडर 1। तो हम लोगों का जो रिमाइंडर है 4 और 1, 4 × 1 हम लोगों का रिमाइंडर आ गया 4। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। और एक मेथड है इसका समझने का, इसको दूसरा तरीका हम लोग समझ लेते हैं। 54 × 56 डिवाइडेड बाय 5। ये 5 से 1 कट गया और ये 5 से 1 नहीं कट पाया, अगर एक 1 का कम है यानी कि 1 अगर होता तो हम लोग का इससे कट जाता, तो ये हमको इसको -1 लिखेंगे। यहाँ पे हम लोगों का जो है 55 होता तो कट जाता, 56 है मतलब कितना नहीं, हम लोगों का 60 से 4 कम है, 4 कम है इसलिए 56 है। तो यहाँ पे जो कम है उसको लिख लेंगे, यानी कि -1 और -4 दोनों मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 4। ये भी हम लोगों का रिमाइंडर निकाल सकते हैं, माइनस के इससे और ज़्यादा से भी निकाल सकते हैं, दोनों तरीके से निकालेंगे। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा अगर डाउट रह गया तो क्लियर करेंगे हम लोग। यहाँ पे लिखा है 3 है, 3 से तो ये कट गया 3, पहला 3 बच गया हम लोगों का 2। ठीक है, रिमाइंडर 2 बच गया। यहाँ पे 3 कट गया और 5 से भी 3 कट गया तो एक 3 चला गया तो बच गया 2, यानी कि 2 और मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिवाइड बाय ये हो गया 3, यानी कि ये हो गया 4 डिवाइडेड बाय 3। 4 से 3 कट गया तो 1 चला गया और बच गया हम लोगों का कितना, 3 1 जा 3 आ गया तो और 1 बच गया, 1 हम लोगों का रिमाइंडर आया। तो हम लोगों का जो रिमाइंडर दूसरे तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, यानी कि 32 × 35 डिवाइड बाय 3। यही सेम क्वेश्चन है हम लोग, लेकिन अनदर मेथड हम लोगों का दूसरा मेथड अदर मेथड से समझते हैं, यानी कि नेगेटिव मेथड में। यहाँ पे अगर ये 33 होता यानी कि 3 तो कट गया, अगर ये 3 होता तो कैंसिल हो जाता, लेकिन 2 है यानी कि 1 कम है और ये 3 कट गया और यहाँ पे 5 है, अगर 6 होता तो कट जाता, तो हम लोगों का यहाँ पे भी -1 आ गया। तो -1 और -1 मल्टीप्लाई जब होगा तो बनेगा रिमाइंडर 1। यहाँ से भी हम लोग इस तरह से भी हम लोग रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं और रिमाइंडर का वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट 42 है और 43 डिवाइड बाय 4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, बच गया 2 और ये 4 से कैंसिल हो गया, बच गया 3, यानी कि हम लोगों को जो नंबर मिला है 2 × 3 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि ये हो गया हम लोगों का 6 डिवाइड बाय 4। 4 से कट गया 1 गया, 4 कट गया तो बच गया हम लोगों का कितना, 6 से 4 चला गया तो बच गया हम लोगों का 2 हो गया। ठीक है, तो हम लोगों का जो रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर जो हम लोगों का है यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए, तो ये हो गया 2 अगर इस नंबर को हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं। लेकिन इसका दूसरा मेथड भी हम लोग समझेंगे, यानी कि हम लोगों के पास है 42 और ये है 43, इसको हम लोग डिवाइडेड बाय लिख रहे हैं 4 से। लेकिन यहाँ पे देखेंगे 4 तो कट गया, लेकिन 2 से कितना कम है, 4 से 2 कम है यानी कि -2, और यहाँ पे 4 कट गया, 3 कितना कम है ने -1, तो हम लोगों को जो वैल्यू मिला है -2 × -1, तो हम लोगों का ये आ गया 2। ये भी हम लोगों का रिमाइंडर आया, यानी कि रिमाइंडर का जो वैल्यू मिला है हम लोगों को यहाँ पे रिमाइंडर कितना मिला है, यहाँ पे रिमाइंडर हम लोगों को 2 मिला है, यानी कि नेगेटिव मेथड से हम लोगों को 2 मिल गया। ठीक है, ये भी इस तरह से भी करेंगे तो सही है, उस मेथड से भी करेंगे तो सही है, यानी कि हाईएस्ट वैल्यू से नेगेटिव मतलब जितना है उतना माइनस करके नेगेटिव लिखेंगे, या जितने से कट जा रहा है और जितना बच जा रहा है उसको लिखेंगे, वो भी चलेगा। यहाँ पे हम लोगों का लिखा है 1619 × 1621 और 16 से डिवाइड होगा ये नंबर, 16 चला गया, ठीक है, कट गया, तो हम लोगों का यहाँ पे 19 है, 19 से 16 चला गया तो बच गया हम लोगों का यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बचा, और यहाँ पे 16 चला गया तो हम लोगों का 21 है, 21 यानी कि 5 बचा, तो हम लोगों का मिल गया हम लोगों का 15। रिमाइंडर कितना है हम लोगों का, यहाँ पे आ गया 15 आ गया। ठीक है, यहाँ से हम लोग पॉजिटिव वैल्यू का रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। पॉजिटिव भी याद रखें, पॉजिटिव वैल्यू भी हम लोग याद रखेंगे, नेगेटिव वैल्यू भी याद रखेंगे, जो हमसे ईजी होगा उससे कर सकते हैं। ये हो गया 65 × 67 डिवाइड बाय 6। हम लोगों का तो यहाँ पे 6 ये कट गया और हम लोग यहाँ पे 6 हम लोगों का कैंसिल हो गया, तो और यहाँ पे 7 से एक 6 चला गया, बचा 1, और 5 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों का जो रिमाइंडर आया है। लेकिन हम लोग अगर दूसरा मेथड यहाँ पे समझें तो 65 और 67 का 65 × 67 डिवाइड बाय 6, तो 6 कट गया यहाँ पे और ये कितना कम है 6 से, यानी कि 1 ही कम है तो -1, ये 6 कट गया तो ये यहाँ पे
हम लोगों का 7 से यहाँ पे जो था 7 से 6 चला गया तो यहाँ पे बचा 1। ये कितना कम है 6 से? -5 कम है। तो 1 - 5 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। इस तरह से भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं या वैल्यू निकाल सकते हैं या आंसर हम लोग रिमाइंडर 5 निकाल सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। फिर हम लोग यहाँ पे और एक क्वेश्चन देखेंगे। 16 कट गया हम लोगों का 16 से, बच गया हम लोगों का यहाँ पे 14, और इस 16 भी कट गया तो बच गया हम लोगों का 15। तो हम लोगों का जो मिला है यहाँ पे 14 कितना है 16 से कम कितना है? -2 कम है, देख रहे हैं। और हम लोगों का 15 से कितना कम है? 1 कम है। सॉरी 15 जो है 16 से 1 कम है, तो यहाँ पे -1। तो हम लोग जो मिला है रिमाइंडर -2 इंटू -1, ये हो गया हम लोगों का 2, रिमाइंडर आ गया 2। लेकिन दूसरे तरीके से भी हमने समझो, पहला तरीका हम लोगों का यानी कि 16 इंटू 14, और हम लोग के पास है 16 इंटू 15, सॉरी 16 14 इंटू 16 15 डिवाइड बाय हम लोगों के पास है 16। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, 16 16 कैंसिल कर देंगे और ये 16 16 कट गया, बचा हम लोगों के पास 14 और 15। मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 14 और 15 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड बाय आ गया 16। तो ये हो गया हम लोगों का 210 डिवाइड बाय 16। तो 16 अगर कट जाएगा 210 डिवाइड बाय 16 और इस तो ये हो गया 16 1 जा 16 कट गया, तो बचा हम लोगों का कितना? यहाँ पे बच गया 5 और 0। 5 को अगर काटेंगे तो 16 अगर कटेगा 16 3 जा आ गया 48, और 50 से 48 चला गया तो बचेगा हम लोगों का कितना आंसर? 2 आएगा। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं और उस तरह से भी कर सकते हैं। पहले तो हम लोग यहाँ पे जो है यानी कि 16 कट गया और 14 बचा और 15 बचा, इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग यहाँ पे डिवाइड करके 16 रिमाइंडर निकाले हैं। यहाँ पे कितना आया हम लोगों के पास? 2 आया। लेकिन पहले जो हम लोग यहाँ पे निकाले, यहाँ पे पहले जो हम लोग कंसेप्ट अप्लाई किए थे यानी कि 16 से कितना कम है ना, -2 कम है, यानी 2 कम है तो -2 लिखे, और ये नंबर 16 से कितना कम है ना, 1 कम है तो -1 लिखे, और -2 और -1 को मल्टीप्लाई करें तो डायरेक्ट रिमाइंडर हम लोगों को मिल गया। दोनों तरीका हम लोग समझ के रखेंगे, कभी भी हम लोगों को कुछ टाइप का मेथड लग जा माने यूज में आएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, 16 तो कट गया हम लोगों का, बचा हम लोगों का 6 इस तरह के क्वेश्चन में। यहाँ भी 16 कट गया तो बच गया हम लोगों का 7। तो 6 और 7 डिवाइड बाय 16, तो ये हो गया हम लोगों का 42 डिवाइड बाय 16। हम लोगों का ये कितना आ गया? यहाँ पे 32 आ गया, तो 32 16 2 जा 32 आ गया, और बच गया हम लोगों का रिमाइंडर कितना आ गया ना, 10। रिमाइंडर जो हम लोगों को मिला है यहाँ पे रिमाइंडर, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं 10। रिमाइंडर हम लोग लिख लेंगे 10, रिमाइंडर इक्वल टू 10 आ गया, ठीक है। लेकिन हम लोग दूसरा मेथड भी समझेंगे, यानी कि हम लोगों का जो है 1606, ये हो गया 1606 इंटू 1607 डिवाइड बाय 16। यहाँ पे 16 कैंसिल हो गया, लेकिन ये 16 से कितना कम है? 10 कम है, तो लिखेंगे -10। यहाँ पे 16 कितना कम है? यहाँ पे हम -9 कम है, ठीक है। तो हम लोगों का यानी 7 है, 7 जो है 16 से कितना कम है? हम लोगों का 7 जो है -9 कम है। अगर 9 और 7 तो हम लोगों का ये आ गया हम लोगों का -10 इंटू -9, तो ये हो गया हम लोगों का डिवाइड बाय 16। तो ये जो हम लोगों को मिला है ये हो गया 10 इंटू 9, ये हो गया -10 इंटू -9 डिवाइड बाय 16। तो ये हो गया हम लोगों का 90 डिवाइड बाय 16। तो हम लोगों का ये हो गया हम लोगों का 5 से अगर काटेंगे तो ये आ जाएगा 80, ठीक है। तो हम लोगों का 90 से 80 चला गया तो हम लोगों को यहाँ पे 10 मिला। इस तरह से भी हम लोग रिमाइंडर 10 निकाल सकते हैं, और पहले जो हम लोग यहाँ पे समझे हैं 6 बचा और 7 बचा, उसको मल्टीप्लाई करके भी 10 निकाल सकते हैं। दोनों तरीका हम लोग समझ रहे हैं रिमाइंडर का फाइंड करने के लिए, कभी कभी मांग लेता है। और ये हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं रिमाइंडर कैलकुलेशन का। हम लोग लिखा है 17 19 एंड 17 21। सबसे पहले 21 23 25 27 दो दो करके बढ़ रहा है। तो 17 19 को अगर हम लोग यहाँ पे 18 पे डिवाइड करेंगे 18 पे, तो हम लोगों को मिलेगा यहाँ पे कितना आएगा? 18 9 चला जाएगा, हम लोग 2 बच जाएगा हम लोगों का कितना? ये हो गया हम लोगों का 9 बचेगा, और ये हो गया 9, और हम लोगों का 18 5 जा हम लोगों का आएगा 90। तो 90 अगर कट गया 90 चला गया तो बचा हम लोगों का 9, यानी कि रिमाइंडर हम लोगों का 9 यहाँ बचेगा। यहाँ पे 11 रिमाइंडर आएगा, और यहाँ पे 2 ज़्यादा 13 आएगा, यहाँ पे हम लोगों का 15 आएगा, और यहाँ पे 17 आएगा, ठीक है। तो हम लोग जान ले रहे हैं इस तरह से आएगा। तो हम लोग इसको कितना लिखेंगे? 7 इंटू 13 इंटू 15 इंटू 17 डिवाइडेड बाई ये आ गया हम लोगों का 18 है, ठीक है। जो रिमाइंडर मिलेगा ये आ जाएगा हम लोगों का 9 आ जाएगा।